हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो है पिक अ कार्ड। ये पिक अ कार्ड सेशन होने वाला है और इस टॉपिक का नाम ये है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में क्यों ना चल रही हो, आपको वो कब कॉल और टेक्स्ट करेंगे। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो व्हेन यू विल रिसीव देयर कॉल और टेक्स्ट, आपको उनका कॉल या टेक्स्ट कब आएगा, या अगर अनब्लॉक कर दिया है तो ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक कब करेंगे, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वो बात भी करना चाहते हैं आपसे या नहीं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। आई होप आपको ठीक से दिख रहा है। मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। ये है कार्ड नंबर 1 वर्ल्ड, ये है कार्ड नंबर 2 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक से कार्ड को देख लीजिए पहले। और ये है कार्ड नंबर 3 द मैजिशियन। तो आई होप आपने कार्ड्स को देख लिया होगा, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ठीक है, तो आप जो भी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। टाइम स्टैम्प हमेशा की तरह नीचे मिलेंगे आपको। और इस वीडियो में जितनी हो सके मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन आपको कब कॉल और टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ और फिर हम लोग रीडिंग से शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 ये वर्ल्ड कार्ड चूज़ किया था, आपके पर्सन आपको कब कॉल या टेक्स्ट करेंगे, इस बारे में हम ये रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहली और अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है, जो ये निकल के आया है हमारे हैंड रिटन एडवाइस मैसेज में से, वो है कम्युनिकेशन। तो ये तो एक क्लियर आपके लिए मैसेज है कि आपको कॉल या टेक्स्ट रिसीव होने वाला है और आपके पर्सन की इच्छा है आपसे बात करने की। तो आप जिस साइन से डील कर रहे हो सकते हो आप लोग अर्थ साइन से डील कर रहे हो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप फायर साइन से डील कर रहे हो विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। आप द स्टार कार्ड यानी कि आप किसी एक्वेरियस से यानी कुंभ राशि वाले पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं, आपकी भी सन साइन हो सकती है। ज़्यादातर तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जब भी मेरी रीडिंग देखते हो तो मून साइन के हिसाब से देखा करिए। ठीक है, क्योंकि मून साइन जो होती है वो हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स और हम कैसे फील करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों से बेस्ड होता है। तो आप ज़्यादा करके मून साइन की ही रीडिंग देखा करें। ठीक है, और जो नेक्स्ट कार्ड आया वो है रीबर्थ, कंडीशनिंग, रिन्यूअल, चॉइसेस, कम्युनिकेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ समथिंग अमेजिंग शुरू होने वाला है आप दोनों के लव लाइफ में। समथिंग यू आर ऑलवेज वांटिंग, बहुत टाइम से मे बी आप उस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो चीज़ मुझे फाइनली होते हुए दिख रही है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत, एक सॉलिड शुरुआत, दिल से की गई शुरुआत। ठीक है, और विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे अभी लग रहा है कि आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। मे बी वो आपसे कैसे शुरुआत करे बात करना, या क्या उन्हें पहल कैसे करनी चाहिए उन्हें, वो उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड आई थिंक बहुत प्लानिंग चल रही है उनके साइड में आपको लेकर, कैसे बात की जाए, कैसे बातों को शुरुआत किया जाए, कैसे दे आर प्रिपेयरिंग टू टॉक टू यू। तो एक प्लानिंग कर रहा है कि कैसे मैं इस पर्सन के साथ बात करना शुरू करूँ, मैं कैसे चीज़ों को आगे लेके जाऊँ विद दिस पर्सन। विद द स्टार कार्ड मुझे इस पर्सन के अंदर बहुत होप्स दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत होपफुल है, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत होपफुल है। ये आपको एक पॉसिबल पार्टनर की तरह देखते हैं, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, प्यार का, अफेक्शन का, रिस्पेक्ट का। सो दे वॉन्ट सम थिंग्स टू बैलेंस आउट इन दिस रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद से पहल करने वाले हैं। आपको इस कनेक्शन में ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन की खुद की विलिंगनेस है रिलेशनशिप को ठीक करने की। तो आपको इनकी तरफ से बहुत सारी आपको बहुत इनकी तरफ से
स्टेप्स लेते हुए ये पर्सन आपको दिखेंगे। मुझे लग रहा है विद दिस रीबर्थ कार्ड एंड दिस वर्ल्ड कार्ड, ये दोनों है एक नई शुरुआत के कार्ड, ये दोनों है फिर से कुछ चीज़ें शुरू होने के बारे में। सम थिंग्स आर अबाउट टू बिगिन, सम थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर। मुझे लग रहा है मे बी ये पर्सन विद द वर्ल्ड कार्ड आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है और ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मीट यू एंड टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। विद दिस रीबर्थ कार्ड मुझे कंप्लीशन, कुछ साइकिल कंप्लीट होके, एक्सक्यूज़ मी फॉर द नॉइज़, क्योंकि मुझे विंडो खुला रखना पड़ा है तो वेंटिलेशन के लिए, तो इसी वजह से सारे आवाज़ आ रहे हैं। पीछे मेरे बालकनी है और वहाँ से सारे आवाज़ आ रहे हैं, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो या मुझे लग रहा है कि विद दिस 10 नंबर, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, 10 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तो सम थिंग्स आर क्लोजिंग एंड सम थिंग्स आर बिगिनिंग। तो रीबर्थ चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग अप समथिंग न्यू इन दिस कनेक्शन, एक रिन्यूअल, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल का भी कार्ड आया है। तो समथिंग इज़ आर अबाउट टू बिगिन, सम थिंग्स आर क्लोजिंग फॉर द अदर थिंग्स टू बिगिन। एक रिन्यूड एनर्जी आपको रिलेशनशिप में अब फील होगी। ओके मुझे विद दिस कंडीशनिंग कार्ड यहाँ पे फील हो रहा है, मे बी यू आर डीलिंग विद अ लियो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की जो बिलीफ सिस्टम थी, मे बी ये काफ़ी इगोइस्टिक हुआ करते हैं, इगोइस्टिक पर्सन है, तो इनका ईगो आपने लिटरली मेल्ट कर दिया है। दे लव यू सो मच कि इनका ईगो ही मेल्ट हो गया है, कुछ नहीं रहा इनको, इनका ईगो वगैरह कुछ नहीं रहा है। दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस। ये पर्सन ना आपको ओन करना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग लीडरशिप, लाइक ये अपनी तरफ से रिलेशनशिप में ओन करना चाहते हैं आपको। सो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये काफ़ी अपने इमोशंस, अपने बिलीव्स, अपने सोच विचारों पे काफ़ी ये चेंजेस और बदलाव आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। ठीक है, विद दिस चॉइसेस कार्ड मुझे लग रहा है मे बी दिस पर्सन वॉट वॉज नॉट चूजिंग यू इन द पास्ट, और अब ये आपको चूज़ करने लगे हैं। ये इनके प्रायोरिटी आप बन गए हो। इट इज़ नॉट अबाउट ऑप्शंस, इट इज़ अबाउट दैट दे आर मेकिंग यू देयर प्रायोरिटी। तो ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं। ये पर्सन अभी आपको एक चॉइस की तरह नहीं देख रहे या एक ऑप्शन की तरह नहीं देख रहे। दे आर चूजिंग यू, ओके, दे आर वांटिंग यू। सो या मुझे लगता है आपके लाइफ में मे बी कोई चॉइसेस आ रहे हो, आपको को मे बी हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो और अचानक से ये पर्सन आने लगे आपके लाइफ में। तो ये चॉइस है आपकी। चॉइस इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। नाउ यू ओन द चॉइसेस कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, वो अब ज़्यादा मायने रखता है इस कनेक्शन में। ठीक है, विद दिस कम्युनिकेशन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर पूछ रहे हो मुझे कि कब आएगा कम्युनिकेशन, तो इट माइट टेक अप टू 10 days। किसी के लिए 10 दिन लग सकते हैं, किसी के लिए 3 दिन के अंदर भी आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। 3-6 days, 3, 6, 9 और 10 days लग सकते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो या बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी। मुझे ये भी लग रहा है आई थिंक पास में ये पर्सन आपसे सिर्फ प्यार ले रहे थे, अटेंशन सिर्फ ले रहे थे। दे weren't गिविंग मच। ये बहुत चीज़ों को दे नहीं रहे थे, ये बस चीज़ों को ले रहे थे। एंड दैट इज़ वॉट वॉज क्रिएटिंग ऑल द प्रॉब्लम। दे हैव कम टू दिस रियलाइजेशन कि सिर्फ लेना ज़रूरी नहीं है। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ओके, अगर प्यार ले रहे हो आप किसी से, अगर सामने वाला बंदा आपको अटेंशन दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो आपको वो देना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ इनको अब समझ में आ रही है इस रिलेशनशिप में। विद दिस वर्ल्ड कार्ड, जो कि आपने ओवरऑल एनर्जी की तरह से मैं इसको देखती हूँ कि ओवरऑल एनर्जी आपके रिलेशनशिप की होगी कि आपको मिलने आएंगे, या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड दे वांट टू स्टेबलाइज थिंग्स। आई थिंक ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ये चाहते हैं चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। आई एम सीइंग दिस रिलेशनशिप इज़ ग्रोइंग। एक नयापन इस रिलेशनशिप में आएगा। थिंग्स आर गोइंग अबाउट टू रिन्यू इटसेल्फ। ओके, सो बी रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल बिगिनिंग एंड दिस रिन्यूड रिलेशनशिप। ओके, आपको होपफुल रहना है, होप्स बिल्कुल भी नहीं हारने हैं। एंड आई डोंट सी दिस रिलेशनशिप एंडिंग। मुझे ये रिलेशनशिप ख़त्म होते हुए कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ब्यूटिफुल रीडिंग निकल के आई है, पाइल नंबर 1। अब देखते हैं कि आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस में से 5 मैसेजेस निकालूंगी मैं। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या निकल के आते हैं, देखते हैं। ठीक है,
फर्स्ट मैसेज है तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ, तो मे बी ये बहुत अट्रैक्टेड है, ये आपकी फ़ोटो देखते हैं, मिस जब करते होंगे आपको तो ये आपकी फ़ोटो देखते होंगे। तो या ये जो निकल के आ रहा है फर्स्ट मैसेज। दूसरा है तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, तो ये कह रहे हैं कि तुम ही इनका सच्चा प्यार हो, आप ही इनका सच्चा प्यार हो, ये आपसे सच में दिल से प्यार करते हैं। जो तीसरा मैसेज निकल के आ रहा है वो है तुम्हारी आवाज़ सुननी है, तो मे बी ये आपकी आवाज़ को भी मिस करते हैं, टॉकिंग टू यू ऑन फ़ोन, वो सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं ये। सो या नेक्स्ट मैसेज इज़ तो मेरी दुनिया है, तो ये आपको कह रहे हैं कि यू आर माई वर्ल्ड, तो आपने वर्ल्ड कार्ड भी चुना था। सो या डेफिनेटली दे फील एज इफ़ यू आर देयर वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट मैसेज है जल्द ही हमारी शादी होगी, तो मे बी ये कह रहे हैं कि जल्द ही हमारी शादी होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 1 जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड चूज़ किया था। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो जिन्होंने ये वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड चूज़ किया था, सेकंड पाइल चूज़ की थी, आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट कब करेंगे या करना भी चाहते हैं या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ मेरे को दिखाई दे रही विद दिस 3 ऑफ कप्स, दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी इनको पता चला हो कि आपके लाइफ में कोई और था, या आपको पता चला है कि इनके लाइफ में कोई और था। तो मे बी देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो जो एडवाइस कार्ड्स निकल के आए वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड इन्फ्लुएंस। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आई एम सीइंग थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दिस रिलेशनशिप। इट कैन बी फ्रॉम ईदर ऑफ योर साइड, आप भी आपके साइड से या इनके साइड से, या आप मैरिड हो या वो मैरिड है, या उनके लाइफ में कोई और है और आपके लाइफ में कोई और है। तो ये सीन मेरे को लग रहा है यहाँ पे। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करेंगे फॉर श्योर, लेकिन ये जो बात होगी आप दोनों में, ये जो नेक्स्ट कॉन्वर्जेसन आप दोनों में होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रफ टफ। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, काफ़ी चिल्लम चिल्ली हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। तो बहुत झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगना, किसी चीज़ की क्लैरिटी मांगना, ये मेरे को यहाँ पे बहुत होते हुए दिख रहा है विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन, ये जो कार्ड है ये है अबाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सीधी सीधी बात, दिल की बातें कहना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना। तो ये कम्युनिकेशन उनकी तरफ से जो आएगा वो होगा टू एक्सप्लेन समथिंग, और ये आपसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहेंगे अबाउट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन यू आर डीलिंग विद, या फिर ये अपने साइड में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड अपनी साइड आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो मुझे ये बंदे या बंदी अपनी साइड आपको समझाते हुए, या फिर अगर आपने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई है इस रिलेशनशिप में, तो आपसे क्लैरिटी मांगते हुए दिख रहे हैं। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन दिस रिलेशनशिप। मुझे ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ये इस वजह से इतना गुस्से में लग रहे हैं। मुझे ये पर्सन बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मैं आपको साइंस बता देती हूँ। मुझे वाटर साइन दिख रही है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कोई और भी साइंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फायर साइन नहीं है और अर्थ साइन नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं है, बट डेफिनेटली हो सकता है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मे बी ये इस वजह से इन्होंने आपसे बात करना, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है सेकंड पाइल जिन्होंने चूज़ किया, आपको ब्लॉक कर रखा है इस बंदे ने या बंदी ने, एंड इसी वजह से था। मे बी इनको आप पे डाउट था, या आप सच में थर्ड पार्टी में थे, या ये खुद थर्ड पार्टी में थे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं टू एक्सप्लेन थिंग्स, या फिर ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट करके आपसे चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, ये पर्सन ना बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। मे बी दिस पर्सन इज सेक्शुअली ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, या आपको देखना चाहते हैं, या आपको फील करना चाहते हैं। दे वांट टू आपके साथ ये फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, एंड दे वांट टू क्रिएट समथिंग विथ यू। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे विद दिस फ्लावरिंग एंड क्रिएशन कार्ड, मे बी आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू। सो या अगर पाइल नंबर 2 आप लोग शादीशुदा हो तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू। एंड आई थिंक ये पर्सन जो है ये आपके साथ बेबी चाहते हैं, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करनी है।
बट आई थिंक फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन में भी आपसे नाराज़ है किसी चीज़ को लेकर और कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, या एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं बार बार कहती हूँ, फिर भी कुछ लोग नीचे आके बोलते हैं कि आपने तो पूरी उल्टी रीडिंग की। अरे उल्टी का मतलब क्या है? मैं आपको पहले बता रही हूँ कि यहाँ पे एनर्जीज़ कभी कभार उल्टे भी होते हैं। जो मैं आपके बारे में बता रही हूँ, हो सकता है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हो, तो समझ लिया करो यार। मैं हर वीडियो में नहीं बता सकती हूँ ना, सब टैरो रीडर्स यही बताते हैं। फिर भी कोई लोग नीचे उनके कमेंट्स जाके करते हैं कि आपने तो उल्टा बता दिया, आप तो मेरी फीलिंग्स बता रहे हो। तो मैंने ये भी बताया, वो नहीं सुना आपने, कि ये फीलिंग्स उनकी भी हो सकती है। तो ज़रा सोचा करो, समझा करो, ईयरफोन्स लगा के अच्छे से सुना करिए। मैं गुस्सा इसलिए हो रही हूँ क्योंकि बहुत बार बता के अभी मेरे वीडियोज़ पे 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हो गए हैं चैनल पे, फिर भी आप लोगों को पता नहीं है कि वाइस वर्सा एनर्जीज़ हो सकती है। कितने बार अभी बताऊँ मैं आप सबको? सो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस है। मे बी ऐसे पर्सन के साथ है जो काफ़ी टॉक्सिक है, इनके कान भरते हैं, या ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, दोज हू आर इन्फ्लुएंसिंग देम, ठीक है। तो आई थिंक इनको कोई क्लैरिटी चाहिए जो कि ये लेकर रहेंगे। और विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई एम सीइंग कि लक आपका साथ देगा इन दिस रिलेशनशिप। यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग यू वांट इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। व्हील्स आर गोइंग टू टर्न इन योर फेवर इन दिस केस। मुझे डेफिनेटली आपकी जीत होते हुए दिख रही है इन दिस सिनेरियो। मुझे ये भी लग रहा है पर्सन काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ इन दिस कमिंग डेज। काफ़ी इमोशनल होंगे आपके लिए, बहुत एक्सट्रीमिटीज़ पे फील करेंगे आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव भी दिख रहे हैं मुझे ये। या इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते, किसी को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ डेफिनेटली है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, मे बी बर्थडे, एनिवर्सरी, मैरिज या कुछ भी। सम सेलिब्रेशन इज़ गोइंग टू कम, या फिर ये आपको कोई पार्टी या सरप्राइज डेट पे लेके जाना चाहते हैं, या ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सो या तो अभी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं। जल्द ही हमारी शादी होगी, तो मैंने आपको बोला मे बी सेलिब्रेशन, मे बी दे आर गोइंग टू प्रपोज यू फॉर मैरिज, तो यू आर गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट दैट। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। जो दूसरा है वो है मिसिंग यू। तो ये आपको मैंने बोला ना, आपको मेजर मिसिंग होने वाली, बहुत इमोशनल होंगे आपको लेकर, तो यही था वो मैसेज, मिसिंग यू। तीसरा जो है भरोसा रखना, तो दे वांट यू टू ट्रस्ट यू, या फिर हो सकता है आपने इन पे मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बारे में करी हो, तो ये आपको बोल रहे हो प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो, या आप कह रहे हो, ये भी हो सकता है। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, तो ये कह रहे हैं कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, दिस रिलेशन इज़ नेवर गोइंग टू एंड। और जो लास्ट मैसेज है वो है, मैं हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ। तो मे बी ये कुछ पुरानी चैट्स पढ़ के ये मे बी कुछ चीज़ें आपके बारे में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई प्रूफ जमा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी बात मनवा सके। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड चूज़ किया था। आई होप ये व्हील आपके फेवर में ही टर्न हो, जो कि होगा भी। एंड अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि ये पर्सन कब आपको मैसेज या कॉल करेंगे, तो मे बी 3 डेज़, 9 डेज़ या फिर सितंबर, ठीक है। तो सितंबर में या फिर इन 3 से 9 दिनों के अंदर आपको ये मैसेज कर सकते हैं। करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ इनके दिल में भरा पड़ा है, जो कि ये एक तो पूछना चाहते हैं, एक तो बताना चाहते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 यानी द मैजिशियन कार्ड चूज़ किया था, थर्ड पाइल चूज़ की थी, देखते कि आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं, और बात भी करना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे वाटर साइन दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस विद दिस 9 ऑफ कप्स। अर्थ साइन दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ज़्यादातर, और फायर साइन, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली आया है फायर साइन, तो मे बी आप एरीज, लियो, साज से भी डील कर रहे हो। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन किसी चीज़ में मुझे बिज़ी लग रहा है फ़िलहाल। मे बी इनके घर में कोई परेशान है, मे बी इनके घर में कोई बीमार है, या ये खुद बीमार है, या ये किसी की मदद कर रहे हैं, या ये किसी अपने फ्रेंड की मदद कर रहे हैं। तो ये मुझे किसी चीज़ में अटके हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या फिर अपने जॉब में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, किसी चीज़ में ये पर्सन फ़िलहाल तो बिज़ी है, तो इस वजह से इनका ध्यान आप पे नहीं है, हटा हुआ है ध्यान कहीं से। तो मुझे ये भी लग रहा है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस सर्विस कार्ड, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये 1 से लेकर 2-3 कामों में बिज़ी लग रहे हैं, मुझे जगल कर रहे हैं।
बहुत बिज़ी मुझे इनकी वाइब्स आ रही है। मे बी ये बिज़ी रहने वाले हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे है स्लोइंग डाउन कार्ड, तो मे बी आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा। दे आर बिजी इंटू समथिंग, इनका ध्यान कहीं और है, इनका कुछ काम पे ध्यान है। पेंटिकल्स है तो मे बी वर्क स्पेस में बिज़ी है, और हो सकता है कोई बीमार हो स्पेसिफिकली इनके घर पे, या फिर ये किसी चीज़ में वॉलंटियर कर रहे हो, किसी चीज़ में भाग लिया हो इन्होंने और ये सर्विस दे रहे हो किसी चीज़ में, या तो ये भी पॉसिबल है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी डेडिकेटेड है आपको लेकर और अपने काम को लेकर भी। ये कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। मुझे इनकी वाइब्स ऐसी आ रही है कि इनको ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू हैव चाइल्ड विथ यू। यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड है, या मे बी चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, तो मे बी अपनी फैमिली की तरफ, या हो सकता है ये मैरिड है और अपने फैमिली की तरफ कुछ इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सर्विस में है अपने फैमिली की तरफ, कुछ उनको फीड कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो ये हो सकता है। ठीक है, सॉरी। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, सम विशेज़, कोई तो विश पूरी होने वाली है। हो सकता है इस पर्सन को लेकर कोई विश आपने मांगी हो, या फिर इस पर्सन ने आपको लेकर कोई विश मांगी हो, और ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, लाइक यू आर एवरीथिंग दे वांटेड इन योर लाइफ। आपको ही इन्होंने मांगा था भगवान से और आप ही इनको मिले हो, लाइक एक भगवान से कोई इच्छा मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है, तो इस तरह से ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा वक्त लेंगे, क्योंकि मे बी किसी चीज़ में बिज़ी हैं डेफिनेटली इन वर्क, और मे बी एट देयर हाउस, मे बी इनके घर पे कुछ चल रही हो चीज़ें, या इनके घर पे कोई काम चल रहा हो, तो कुछ तो मुझे ये बिज़ी लग रहा है। ठीक है, बट ये कॉल टेक्स्ट करेंगे, बट थोड़ा टाइम लेंगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है विद दिस माइजर कार्ड, ये पर्सन ना अपने फीलिंग्स को थोड़ा छुपा रहा है। विद दिस माइजर एंड दिस 9 ऑफ कप्स, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट दे आर नॉट शोइंग इट टू यू। अभी ये पर्सन नहीं दिखाना चाहते हैं, मे बी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अब तक आपको एक्सप्रेस नहीं की है, तो आई थिंक ये पर्सन ना आपसे बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों बात नहीं कर रहे ये आपको भी नहीं पता है, क्योंकि इस पर्सन ने वो बताया भी नहीं आपको। तो आई थिंक इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको आपसे बता के, अगर ये कुछ काम कर रहे हैं फाइनेंसेस रिलेटेड या बिजनेस या जॉब रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो इनको आपको बता के अपनी चीज़ें करनी चाहिए, राइट। तो ये आपको मे बी ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है कि ये पर्सन कुछ बता ही नहीं रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इसके लाइफ में क्या हो रहा है, आपको मे बी पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है। चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे बी इस पर्सन की पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा, इनके बच्चे हैं, या फिर ये आपके साथ बच्चे चाहते हैं, या किसी का हो सकता है मे बी गुड न्यूज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको बेबी हो सकते हैं, मैरिड हो तो मे बी आप स्पेसिफिकली फायर साइन से डील कर रहे हो। ठीक है, तो या मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैज, एंड या आप हो सकते हो फायर साइन। ठीक है, मुझे ये पर्सन अपने करियर को लेकर बहुत डेडिकेटेड लग रहा है, बहुत फोकस्ड लग रहा है, एंड दे आर वेरी बिजी डूइंग देयर ओन थिंग, तो इसी वजह से अभी इतना आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि आपको भूले हैं या कोई याद तो करते हैं, लेकिन दे आर मेकिंग देयर ओन लाइफ, दे आर बिजी मैनिफेस्टिंग देयर लाइफ। तो ये किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, सम थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू मनी, स्टेबिलिटी, ऐसी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने मजिशियन कार्ड, आप अट्रैक्ट हुए इस कार्ड की तरफ, तो समथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग दैट आर अबाउट टू कम इन योर लाइफ विद दिस 9 ऑफ कप्स। कोई तो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, ओके, जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो। टाइम लगेगा, बेशक टाइम लगेगा, हो सकता है 4 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, या फिर अगस्त के एंड में ये पर्सन कॉल करे, या फिर सितंबर में आपको कॉल करे, तो 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 4 वीक्स फ्रॉम नाउ, 4 डेज़ फ्रॉम नाउ, किसी के लिए 2 दिन लग सकते हैं, किसी के लिए 2 महीने लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, किसी के लिए मे बी 8 डेज़ या फिर अगस्त में ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, किसी के लिए 9 डेज़ या सितंबर में ही आपको कॉल करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, द की वर्ड हियर इज़ पेशेंस, ठीक है। आप पेशेंटली अगर वेट करोगे इस पर्सन के लिए तो ये आएंगे, बट ये मुझे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं लग रहा है इन स्पाइट ऑफ द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। क्यों? तो मुझे ये अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने एम्पायर को बिल्ड करने में ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। बट आई थिंक इनको आपको बता देना चाहिए, इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है किसी चीज़ से परेशान हो, आपकी मदद चाहिए हो इनको, और ये बता ही नहीं रहे हैं, तो मे बी आपको आइडिया ही नहीं है कि इनको आपकी मदद लगेगी या लगने वाली है या लग रही है। तो इनको एक्सप्रेस करना चाहिए। आई थिंक ये एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ इनका ये प्रॉब्लम ही है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सी
लेट्स सी। मुझे ये पर्सन ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना ये आपसे हट कर या ये इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं या। तो ये है मैसेजेस आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, तो ये आपको कह रहा है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। आई होप आपको दिखाई दे रहा है या। दूसरा जो मैसेज है वो है प्लीज़ मुझे एक बार कॉल करो। तो मे बी ये कह नहीं पा रहे हैं लेकिन दे वॉन्ट टू रियली टॉक टू यू, ठीक है। मे बी आपको ट्राई कर लेना चाहिए एक बार इनको कॉल करना, तुम्हारी याद आती है तो दे मिस यू अ लॉट, दे मिसिंग यू अ लॉट। जल्दी ही कॉल और टेक्स्ट करूँगा। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दैट, जल्द ही कॉल टेक्स्ट करूँगा। ब्यूटिफुल, लाइक ब्यूटिफुल, सो हैप्पी फॉर यू गाइज। तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत याद आ रही है, बेहद वाली बे इंतहा वाली याद आ रही है इनको आपकी। सो या फाइल नंबर 3 आपके लिए तो एकदम से मैसेज ही आ गया कि कॉल और टेक्स्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक बात मैं जाते जाते ये भी बता दूँ आपको कि कभी कभार क्या होता है कि जो मैं आपकी एनर्जी बता रही हो सकता है वो आपके पर्सन की हो, जो आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हो सकता है आपकी हो, तो आपको वो स्विच कर सकते हो आप रोल्स, वो आप बेहतर जानते हो कि आपको कौन सा रोल ज़्यादा सूट कर रहा है। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, लाइक ज़रूर करके जाना एंड यस, लव यू अ लॉट।